Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am talking about nomenclature. Nomenclature का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है. आप उसको क्या करेंगे जाकर देख लेंगे. ठीक है, आज मैं थर्ड पार्ट शुरू करूंगी और ये आपका लास्ट पार्ट भी होगा किसका, नोमेनक्लेचर का. ठीक है, जैसा कि हमने जान चुका है, पढ़ चुका है, क्या पढ़ चुका है कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. तो पहले हम क्या किसके अकॉर्डिंग करते हैं, पहले प्रीफिक्स. ठीक है, फिर प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वर्ड रूट को भी मैंने डिटेल में पढ़ा चुका है. आज किसके बारे में होगा, आज हमारा सफिक्स के बारे में होगा कि सफिक्स क्या होता है. ठीक है, हम आज केवल सफिक्स पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने प्रीफिक्स क्या किया है, पढ़ा चुका है, कंप्लीट कर चुका है, वर्ड रूट भी कंप्लीट कर चुके हैं. आज मेरा सफिक्स है. जैसे कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दे देते हैं प्रीफिक्स के बारे में. प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के पहले लगकर उसके क्या होता है, उसके मीनिंग को चेंज कर देना होता है. तो वही क्या होता है, प्रीफिक्स होता है. तो वैसे ही हमारे नोमेनक्लेचर में, हमारे केमिस्ट्री में भी अगर कोई मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, उसका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर मतलब उसका नेमिंग करते हैं किसके अकॉर्डिंग. तो प्रीफिक्स भी क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीफिक्स में. प्रीफिक्स भी दो टाइप का होता है, पहला फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा सेकंड डिग्री प्रीफिक्स. फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई कंपाउंड है, वो क्या है, साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है. ठीक है, वो हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री हो गया. सेकंड डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, सेकंड डिग्री प्रीफिक्स वो प्रीफिक्स होता है जिसमें क्या होता है, हमारा ब्रांचिंग होता है. ठीक है, ब्रांचिंग होता है या सब्स्टिट्यूएंट होता है. इस पे मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको क्या करेंगे, जाकर चेक कर लेंगे. ठीक है, तो सेकंड डिग्री क्या होता है हमारा, सेकंड डिग्री में एक ब्रांचिंग होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है. ब्रांचिंग क्या होता है कि जैसे कोई कंपाउंड है, फिर उसमें क्या होता है कि मान लीजिए क्या है, ये CH3 है, CH3 CH2 CH3. ये क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग इसका नेमिंग करते हैं हम, पहले लॉन्ग चेन को, स्ट्रेट चेन को क्या करते हैं हम, सेलेक्ट करते हैं. जो बच जाता है वही हमारा क्या होता है, वही पार्ट हमारा क्या हो जाता है, ब्रांचिंग हो जाता है. तो ये क्या हो जाता है, ब्रांचिंग हो जाता है. ठीक है, तो इसका फुल वीडियो है, आप उसको एक बार चेक करें. इस वीडियो में हम केवल सफिक्स के बारे में बात करेंगे. तो सफिक्स क्या होता है, हल्का हल्का मैं वर्ड रूट के बारे में भी बता देती हूँ. वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड. ठीक है, कि कितने सारे कार्बन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, उसकी अकॉर्डिंग उसका नेमिंग होता है. जैसे कि अगर एक कार्बन का कंपाउंड है तो क्या कहेंगे उसको, मेथ. दो कार्बन का कंपाउंड है तो क्या कहेंगे, एथ. तीन कार्बन का कंपाउंड है तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रो. ऐसे ही हम क्या करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं. ये हमारा वर्ड रूट होता है. ठीक है, वर्ड रूट में केवल हम कार्बन के अकॉर्डिंग ही नेम रखते हैं. ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, सफिक्स. सफिक्स हमारा दो टाइप का होता है, पहला फर्स्ट डिग्री सफिक्स, दूसरा सेकंड डिग्री सफिक्स. क्या होता है, पहला फर्स्ट डिग्री सफिक्स एंड दूसरा 2 डिग्री सफिक्स. 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स वो होता है जिसे हम सेचुरेशन कहते हैं, और एक होता है अनसेचुरेशन. सेचुरेशन क्या होता है, सेचुरेशन का मतलब ये हो गया कि कार्बन कार्बन में अगर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या कहते हैं हम, अल्केन. और उसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सेचुरेशन. क्या कैसे जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे कहेंगे अल्केन. अल्केन को ही दूसरे फॉर्म में हम जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेचुरेशन. ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में सेचुरेशन बॉन्ड लिखा है या अल्केन लिखा है तो हमको समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है. ठीक है, अब हम किस पे आते हैं, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं. क्या कहते हैं, अल्कीन कहते हैं. और इसका दूसरा नेम क्या हो गया हमारा, अनसेचुरेशन. क्या हो गया, दूसरा नाम हमारा अनसेचुरेशन हो गया. ठीक है, दूसरा नाम हमारा क्या हो गया, अनसेचुरेशन हो गया. किसका, जब हमारे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा. ठीक है, अब हम कार्बन कार्बन में अगर 3 बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब उसे क्या कहेंगे, कार्बन कार्बन में अगर 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे. क्या कहेंगे हम, अल्काइन कहेंगे. ठीक है, अगर कहीं पे अल्काइन लिखा हुआ है तो उसे हमको क्या समझ जाना है कि कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट डिग्री होता है. ये फर्स्ट डिग्री किसके अकॉर्डिंग होता है, बॉन्ड के अकॉर्डिंग होता है कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, कार्बन कार्बन में. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 1 डिग्री सफिक्स हो गया. अब हम आते हैं 2 डिग्री सफिक्स पे. 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा. फंक्शनल ग्रुप में जैसे आ गया अल्कोहल, आ गया एल्डिहाइड, आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया. ये सब क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप है. और सारे भी हो गए जैसे कि ईथर हो गए. ठीक है, जैसे कि अमाइन हो गए. ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है, सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, उसका भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी. ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री सफिक्स होते हैं. ठीक है, अब हम अल्कोहल को पढ़ते हैं कि अल्कोहल को कैसे हम, अगर आ रहा है किसी कंपाउंड में तो अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है उसको हम जानेंगे. ठीक है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है हमारा
फर्स्ट किसका, हम 2 डिग्री सफिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसके लगने के कारण किसी भी कंपाउंड का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप में पहला हम कौन सा फंक्शनल पढ़ेंगे, हम अल्कोहल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल को कैसे जानेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में ROH प्रेजेंट है, OH का मतलब अगर प्रेजेंट है तो समझ जाना है वो क्या है, अल्कोहल है। अगर किसी भी कंपाउंड में क्या है, OH प्रेजेंट है तो समझ जाना वो क्या है, अल्कोहल है। R का मतलब क्या है, R का मतलब हो गया कि कोई सा भी अल्कीन। क्या हो गया, कोई सा अल्कीन, अल्कीन अल्काइन मतलब कोई भी कंपाउंड है उधर का। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया OH। अगर OH प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो हमको समझ जाना है किस फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है, तो अल्कोहल का। किसका, अल्कोहल का। ठीक है, तो आप इसको भूले नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो OL से। क्या इसका सफिक्स है, OL। क्या है, OL। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स का पहला अल्कोहल, जिसे ROH से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसका सफिक्स होता है वो क्या लगता है, OL लगता है। क्या लगता है, OL लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ CH3 CH2 CH2 CH एंड OH, क्या हो जाएगा ये, CH3 CH2 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 OH। सॉरी, यहाँ पे और हाइड्रोजन होगा, CH3 CH2 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 OH। अब इस क्या है, यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या है, OH है। तो जब OH लगा रहेगा किसी कंपाउंड में तो हमको समझ जाना वो किस फंक्शनल ग्रुप का है, किस फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है, तो किसका है, अल्कोहल का है। किसका है ये, अल्कोहल का। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम जैसे पहले करते आ रहे हैं, जो सीख चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पहला काम मेरा क्या होता है, पहले हम स्ट्रेट चेन को क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो स्ट्रेट चेन इसका क्या है, हमारा ये है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें दूसरा काम क्या होता है हमारा, इसको काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको जब काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, हम केवल कार्बन के अकॉर्डिंग ही वर्ड रूट का नेमिंग देते हैं। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, हम इसको इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से काउंट किए हम, लेकिन हम इसको हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। क्यों हम इसको इधर से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, हमको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है। फंक्शनल ग्रुप जिधर से रहेगा मतलब वो पहले आना चाहिए, मतलब नंबरिंग में वो क्या होना चाहिए, वो पहले आना चाहिए। तो इधर से अगर मैं काउंट करूंगी तो फर्स्ट पे ही क्या है, वो अटैच है, लेकिन मैं इधर से करूंगी तो 4 पे अटैच है। तो हमको क्या करना है, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम होगा वहीं पे क्या करना है, उसका नेमिंग करना है, उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करना है। इसलिए मैं क्या करूँ, इधर से काउंट कर दूँ, ये इधर से काउंट नहीं करूंगी। ठीक है, अब कितने हैं, 4 है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ये बेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। इसमें कौन से बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, अल्केन। क्या होता है, अल्केन। क्या होता है, अल्केन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ANE से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ANE। तो क्या होगा ये, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। हम यहाँ पे क्या है, ई है, लेकिन अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं, OL। तो यहाँ पे ई और ओ क्या है, वॉवेल्स है। जब ई और ओ वॉवेल्स होते हैं तो हमारा जो ये नेमिंग होता है, इसके ई को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, ये OL यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, ई इसको हटा देंगे, मतलब ई के साथ OL नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई ओ क्या है, वॉवेल्स है, एक साथ दोनों वॉवेल्स नहीं आ सकते हैं। ये रूल है किसका, IUPAC का। तो हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, OL। तो क्या हो गया, ब्यूटेनल। क्या हो गया इसका नेमिंग, ब्यूटेनल। क्या हो गया, ब्यूटेनल। ठीक है, आगे समझ में। अब ऐसे ही क्या देखिए, इसको हम ये नेमिंग भी हो सकता है, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ब्यूटेन। ठीक है, जब हम एक साथ लिखेंगे तो ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ई को हटा के OL लगाएंगे। लेकिन जब इसको सेपरेट लिखना रहेगा, जैसे कि ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन पे किसपे है, फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 अल। क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन 1 अल। क्या है ये, ब्यूटेन 1 अल। आगे समझ में, इसका नेमिंग कैसे करना है, आ गया। ये क्या है, हमारा प्रीफिक्स है, इसलिए क्या होगा ये सॉरी ये सफिक्स है, इसलिए क्या हमारा लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि एक और हम एग्जांपल अगर ले लेते हैं,
CH3 CH2 CH OH CH3, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसका नेमिंग कैसे होगा? तो हमारा सबसे पहले यही काम है, क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रेट चेन को क्या करेंगे, हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। कैसे नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम इसका नेमिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इधर से भी करने पे ये 3 पे ही आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, और इधर से काउंट करने पे भी ये क्या आ रहा है, 3 पे ही आ रहा है। इसीलिए हम इसको इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हमारा पेंट। क्या होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। पेंटेन किस नंबर ऑफ कार्बन पे क्या है, अल्कोहल क्या है, अटैच है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 पे है, तो पेंटीन 3 और क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 और। तो ये क्या हो गया, इस कंपाउंड का नेम है, ठीक है। आया समझ में कि इसको कैसे किया है? पहले हमको नंबर ऑफ कार्बन का क्या लिखना है, वर्ड रूट लिख लेना है, फिर बॉन्ड को चेक कर लेना है कौन सा बॉन्ड है, उसके बाद हमको फंक्शनल ग्रुप को चेक कर लेना है, ठीक है। आगे समझ में। अब हम क्या करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक तीसरा एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि क्या हो गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 OH एंड OH, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड हो गया। अब इसका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम पहले हम क्या करेंगे, स्टेट कॉन्टिन्यूअस चेन हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, हो गया। अब इसमें क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो नंबरिंग हम इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से करने पे हमारा क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, बहुत पहले आ जा रहा है, मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन पे ये आ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको इधर से काउंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 है। 4 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा वर्ड रूट, तो क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। और कितने कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। किस पे है ये, 1 और 2 पे, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 2। 2 बार क्या है, अल्कोहल है, 2 बार के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। क्या यूज करते हैं, डाई। तो ब्यूटेन 1 2 डाई। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, OL। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 डाई अल। आगे समझ में, इसका नेमिंग क्या है, ब्यूटेन 1 2 डाई अल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल, मान लीजिए हमारा 4th एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल CH2 OH CH2 OH, इसका क्या नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम मेरा पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपका क्या होगा, ऐसे होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों हो सकता है। ये हो गया। तो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, इथेन। क्या यूज होता है, इथ। और कितना कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। इथेन। और किस पे है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए OL यूज करते हैं। तो इथेन 1 2 क्या है, 2 बार है, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। डाई और इसका सफिक्स क्या है, OL। तो क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाई अल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं सिंपली CH3 OH, अब इसका नेम पूछो तो क्या हो जाएगा, इसका नेम ये हो जाएगा कि पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, केवल सिंगल है, एक है। तो एक के लिए क्या वर्ड रूट होता है, मेथ। क्या वर्ड रूट यूज होता है, मेथ। तो क्या हो जाएगा, मेथ। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, N। मिथेन, मिथेन। और क्या लिखेंगे, मिथेन। हाँ सॉरी, जब इसको एक साथ लिखेंगे तो ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। और इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मिथेन 1 और, ठीक है। जब हम इसको अलग लिखेंगे तो ई रहेगा, और जब इसको साथ में लिखेंगे तो ई हट जाएगा। आगे समझ में, ये किसका था, ये हमारा अल्कोहल का था। क्या था, ये अल्कोहल का था। आई होप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेंगे, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। अब हम किस पे आ जाते हैं, दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं। तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप अब क्या लेते हैं, हाँ एक बार नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल था, जो कि उसका सफिक्स क्या होता, OL होता है, ठीक है, ऑल होता है। आगे समझ में,
और अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड भी है तो जैसे हम एन जहाँ पे लगा रहे थे वहाँ पे क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई यानी इन लगा देंगे, ठीक है। और वहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, आइन लगा देंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा हम जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारा, अल्डिहाइड है। क्या है हमारा, अल्डिहाइड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बोर्ड में भी आता है और जेई नीट में तो आता ही है। तो अल्डिहाइड का भी क्या है हमारा, अल्डिहाइड का, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है। पहला मैंने पढ़ चुका है क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, अल्डिहाइड। अल्कोहल के लिए क्या हमारा था, आर OH था। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा, RCHO। क्या हो जाएगा, आर क्या है आपका, ये अल्कीन अल्काइन मतलब ये कार्बन ग्रुप का कंपाउंड है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमारा ये आर क्या होगा, RCHO। ये क्या होता है इसका, ये अगर हम कहीं पे भी CHO अगर किसी भी कंपाउंड में लगा है तो आपको समझ जाना वो क्या है, आपका अल्डिहाइड है। क्या है आपका, अल्डिहाइड है। इसका दूसरा फॉर्म भी होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे है तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, RC⋯OH, ठीक है। इसी चीज को ये ऐसे भी दे सकता है, क्या ऐसे भी दे सकता है। आगे समझ में कि अगर RCHO हो या RC⋯OH हो, ठीक है। ये इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है। अगर ऐसे ऐसे दोनों कहीं पे भी प्रेजेंट है तो आपको समझ जाना वो क्या है, हमारा अल्डिहाइड है, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है हमारा Al। क्या होता है हमारा इसका सफिक्स, Al। यहाँ डिफरेंस है, अल्कोहल में OL था और अल्डिहाइड में क्या है, Al है। अल्डिहाइड में क्या है हमारा, Al है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, ये आपको याद रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, उसका नोमेनक्लेचर, उसका नेमिंग लिख पाएंगे। और आपको अगर इसको पहचानने नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अल्डिहाइड की क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए, RCHO या RC⋯OH, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कराते हैं। पॉइंट्स जैसे कि क्या हो गया, इसमें कार्बन है, क्या है इसमें, कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले ये टर्मिनल, क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, टर्मिनल ग्रुप होता है। इसमें कार्बन है, हाँ इसमें कार्बन भी है, इसमें कार्बन है, ठीक है। इसको चैन में काउंट करेंगे, इसको चैन में काउंट करेंगे, ठीक है। इसको चैन में काउंट करेंगे। चैन में काउंट कैसे करेंगे हम, चैन में इसीलिए काउंट करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन है, ठीक है। इसलिए हम क्या है, कार्बन है। ये टर्मिनल ग्रुप का मतलब क्या है, ये हमेशा ऐसे लास्ट में ही आएगा, टर्मिनल में ये बीच में नहीं आ सकता। जैसे कि अल्कोहल को मैंने बताया था, CH3 CH CH3, ये क्या है हमारा, मिडल में भी आ गया ना OH, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे ये मिडल में नहीं जाएगा, ये हमेशा जब भी आएगा तो ये टर्मिनल पे ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, टर्मिनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें कार्बन है तो हाँ कार्बन है, ठीक है। इसको चैन में काउंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, चैन में काउंट करेंगे। चैन में काउंट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे कार्बन को क्या कर रहे थे, काउंट करके उसकी अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट दे रहे थे, जैसे कि मेथ एक प्रोब्यूट, तो हम क्या करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, CH3, क्या है, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है, CHO आ गया। अब इसमें सबसे पहले पहचानना है कि कौन सा ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO है, तो CHO किसका होता है, अल्डिहाइड का, तो अल्डिहाइड हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम नेमिंग करेंगे, कैसे करेंगे, ये टर्मिनल ग्रुप है। आ गया टर्मिनल ग्रुप, ये हमेशा क्या होगा, साइड में ही होगा, या तो इधर हो या तो इधर हो, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, बीच में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। अब इसमें कार्बन है तो कार्बन है ही, इसको चैन में काउंट करेंगे, तो इसको भी काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या नेमिंग होता है, ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा, एन। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, अल। क्या नेमिंग हो गई, इसमें सफिक्स क्या है, Al होगा। तो फिर वही काम है, जैसे OL को क्या कर रहे थे, ई के साथ नहीं लिख रहे थे, तो वैसे ही क्या करेंगे, हम ई को यहाँ से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। क्या होगा, ब्यूटेनल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इसको कैसे, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, तो ब्यूटेन 1 अल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही है। जब एक साथ लिखेंगे तो ई नहीं रहेगा, और जब इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ई रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं इसको एक दूसरा एग्जांपल लूँ तो क्या हो जाएगा, जब तक मैं लिख रही हूँ आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। CH3 CH2 CHO, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH3 CH2 and CHO, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो टर्मिनल ग्रुप है, हाँ टर्मिनल ग्रुप है, इसमें कार्बन है तो हाँ कार्बन है, इसको चैन में काउंट करेंगे तो हाँ चैन में काउंट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 है। 3 वर्ड के लिए क्या यूज होता है, प्रोपेन। क्या यूज होता है, प्रोपेन। क्या यूज होता है, प्रोपेन। प्रो और क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन 1 अल, ठीक है, ये नेमिंग होगा। या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन नल, आगे समझ में, या तो इसको प्रोपेन 1 अल पढ़ सकते हैं या प्रोपेन अल भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये दोनों सही है। अब ये तीसरा कैसे देंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रेट चेन हमारा ये है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप में किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, क्या होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO, तो CHO किसका होता है, अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड में क्या ऐड होता है एल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। किस कार्बन पे, तो फर्स्ट कार्बन पे होगा ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। अब इसमें ब्रांचिंग भी है, तो ब्रांचिंग मैंने प्रीफिक्स वाले वीडियो में बहुत डीपली क्या क्या एक्सप्लेन किया है, तो एक बार आप जाके उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल कार्बन का है, सिंगल कार्बन के लिए क्या होता है मिथाइल, क्या होता है मिथाइल। ये किस कार्बन पे है, तो तीसरे कार्बन पे है, तो क्या लिखेंगे हम 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। इसका इस कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। आगे समझ में। अब इसी चीज को कोई स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या है एक चैन हो गया, इसी चीज को CH3 CH CH2 एंड CHO, ये ऐसे है। तो कोई स्टूडेंट इसको ऐसे सेलेक्ट किया है, लेकिन कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, इसको ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे तो 1 2 3 4, तो फिर 4 होगा तो ब्यूटेन, पहले लगा तो अल, और ये क्या है तीसरे पे, ये तब ये क्या हो जाएगा, ये ब्रांचिंग हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये ब्रांचिंग हो जाएगा, तो क्या है तीसरे पे तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1, मतलब ये दोनों तरीके से भी सही है, ठीक है। आगे समझ में, आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेन, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे आएंगे। तो हमारा एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि डी मान लेते हैं हम CH3। अगर आपको कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप क्या करेंगे, आप तो जैसे कि डी क्वेश्चन है मैं दे रही हूँ, तो ऐसे आप नंबरिंग कर देंगे कि ए क्वेश्चन का ये नहीं समझ में आया, बी क्वेश्चन का नहीं आया, तो मैं उसको आपको समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो CH3 CH2 एंड CHO, ठीक है। और क्या है C2H5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे मतलब इसको ऐसे ही क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है। तो अगर ऐसे किसी भी स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया है तो क्या है, गलत है, क्या है गलत है। कैसे गलत है, वो ऐसे गलत है कि जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे CH3 CH CH2 CHO एंड C2H5, इसका करेक्ट सेलेक्ट करने का ऑर्डर क्या होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। क्यों ऐसे मैंने किया है, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर रही हूँ, इधर से कर रही तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, हमको कैसे सेलेक्ट करना होता है वर्ड रूट में, लॉन्गेस्ट चेन। क्या कैसे सेलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन। इसमें 5 कार्बन आ रहा है, लेकिन इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4, इसमें क्या है 2 है तो 4 5 6, यहाँ 5 और 6, तो इसमें कितने आ रहे हैं 6 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है 6 प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका 6 है, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्सेन, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन 1 अल, क्या हो जाएगा हेक्सेन 1 अल। लेकिन इसका क्या है, ब्रांचिंग भी है, क्या है इसके अकॉर्डिंग, ये क्या है इसका ब्रांचिंग है, ब्रांच है। प्रीफिक्स में हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो किस पे है 4 नंबर ऑफ किस पे है 4 कार्बन पे है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अल, तो इसका नेमिंग क्या होगा 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अल, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, इसके अगले चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। किस पे चलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो तीसरा क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक
AC। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? RC डबल बॉन्ड OH, क्या है ये? ऐसे करते हैं या फिर RC डबल OH, या तो इसको मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में इस फॉर्म का या इस फॉर्म का है तो उसको समझ जाना वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, हम जैसे कि अल्कोहल में OL ऐड कर सफिक्स के लिए लगा रहे थे, एल्डिहाइड में AL लगा रहे थे, तो वैसे इसमें क्या लगाएंगे? ओइक। क्या लगाएंगे? ओइक। क्या लगाएंगे हम? ओइक। तो OIC, ओइक। आगे ओइक एसिड, इसका सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। आगे समझ में? ये भी क्या है हमारा? इसमें भी क्या है? C कार्बन प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी टर्मिनल ग्रुप है। क्या है? टर्मिनल ग्रुप है। इसको आप इसको नोट डाउन कर लें, क्या ये टर्मिनल ग्रुप है? टर्मिनल ग्रुप हो गया। दूसरा क्या है हमारा? इसमें कार्बन है, हाँ कार्बन है, तो इसमें कार्बन है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसको चेन में काउंट करेंगे, मतलब जिसमें जिस भी फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको क्या करेंगे हम? चेन में काउंट करेंगे, तो इसको चेन में काउंट करेंगे। आगे समझ में? टर्मिनल ग्रुप है, इसमें कार्बन है और इसको चेन में काउंट करेंगे हम। आ गया? अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, तो एक एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH2 NC डबल बॉन्ड OH। अब सबसे पहले हम इसमें फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, तो क्या है? C डबल OH है, जो कि इससे क्या है? ये मिल रहा है, जिसको हमको समझ जाना है कि क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या ये? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ये कंपाउंड है। ठीक है, तो अब दूसरा काम क्या? पहला काम ये होता है कि इसको पहचानना कि किस फंक्शनल ग्रुप का है। दूसरा काम ये है कि इसको क्या करेंगे हम? इसका कार्बन नंबर क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? सॉरी, यहाँ लिखते हैं। क्या होता है हमारा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। जब एक साथ लिखेंगे, इसको एक साथ ही लिख सकते हैं, इसको अलग नहीं लिख सकते, जैसे कि उस अल्कोहल एल्डिहाइड में ब्यूटेन 1 ऑल करके लिख दे रहे थे, इसमें नहीं लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, तो क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे भी क्या है? O आ रहा था हमारे, जो भी सफिक्स में O था, तो इसका ब्यूटेन का जो AN होता है, E क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। नेमिंग क्या है इसका? ब्यूटेनोइक एसिड। आगे समझ में? बी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बी एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, अगर इसको मैं करूँ CH3, आ गया? अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन यही है। फिर क्या हो जाएगा? इसको, ये टर्मिनल ग्रुप है, इसमें कार्बन है, हाँ, इसको क्या करेंगे? चेन में काउंट करेंगे, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है हमारा? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। ई को हटा देंगे, इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। लेकिन इसमें क्या है? ब्रांचिंग प्रेजेंट है, जो कि प्रीफिक्स में आता है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1, मतलब एक कार्बन का ब्रांचिंग है, तो इसे क्या कहेंगे? मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या कहेंगे हम? मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, CH3 CH2 CH C2H5, और ये क्या है हमारा? CO4H। आ गया? अब इसको कैसे, इसको भी क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ये है। ठीक है, ये है। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे? ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? तो हम किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हमारा क्या है? हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो कितने कार्बन का है? तो 1 2 3 4। 4 है, तो 4 के लिए क्या होता है हमारा? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड इसीलिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक। क्या होता है? ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब क्या इसमें ब्रांचिंग है, तो क्या है ये? C2H5, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। ब्रांचिंग, जब ब्रांचिंग 2 कार्बन का होता है तो उसे क्या कहते हैं? इथाइल। क्या कहते हैं? इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। आगे समझ में? आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। इफ यू आर एनी डाउट देन यू कमेंट। ओके, तो हम आगे चलते हैं। आप प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या है? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा हमारा? कीटोन। क्या आएगा हमारा? कीटोन।
आप क्या करेंगे, एक नोट करके लिख लेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखवा रही हूँ। आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी के ऊपर में क्या करेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे। क्या नोट डाल के लिखेंगे कि लॉन्गेस्ट चैन, जो भी लॉन्गेस्ट चैन हम सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चैन शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये रामबाण की तरह यूज होगा, आप इसको मत भूलिएगा कि लॉन्गेस्ट चैन शुड कंटेन द फंक्शनल ग्रुप। हम क्या करेंगे, हम उसी लॉन्गेस्ट चैन को कंसीडर करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए उस चैन में। ठीक है, अब हम किस पे चलते हैं, हम हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, हमारा कीटोन। क्या है, कीटोन। तो कीटोन का हम कीटोन को कैसे करते, इसका वो RCOR। ठीक है, RCOR। ठीक है, अगर ऐसा कोई पे ग्रुप है तो उसको समझ जाना है किसका है, ये कीटोन का है। इसका सफिक्स क्या होता है, ओन। क्या होता है, ONE, ओन। ठीक है, इसका ये सफिक्स होता है किसका, कीटोन का। अगर कहीं पे RCOR और RCOR अगर प्रेजेंट है तो उसको समझ जाना क्या है, कीटोन। और इसका सफिक्स क्या है, ON। क्या है, ON। ठीक है, अब सबसे पहले ये हम और सारे जो भी हम पढ़े हैं, क्या कार्बोक्सिलिक क्या था, टर्मिनल ग्रुप था। एल्डिहाइड भी क्या था, टर्मिनल ग्रुप था। लेकिन ये क्या है, सेंट्रल ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इधर भी अल्केन है, इधर भी अल्केन है। ये क्या है, सेंटर में है, इसे क्या कहेंगे हम, सेंट्रल ग्रुप। क्या कहेंगे हम, सेंट्रल ग्रुप। आगे समझ में, दूसरा क्या है, इसमें कार्बन है। कार्बन है, हाँ कार्बन है, इसमें कार्बन है। और क्या है, इसको चैन में काउंट करेंगे। क्या करेंगे हम, इसको चैन में काउंट करेंगे। क्या करेंगे, हम चैन में काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू और भी अच्छे समझ जाएंगे। एक एग्जांपल हमारा ऐसे है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा क्या एग्जांपल है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हमारा फर्स्ट काम है कि लॉन्गेस्ट चैन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चैन हो गया, ये हमारा लॉन्गेस्ट चैन हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। इसको हम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्यों हम इसको इधर से दोनों तरफ से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा सी पे जो डबल बॉन्ड है, ये क्या है हमारा, यही तो हमारा क्या है, कीटोन है। तो ये जहाँ पे भी है वो क्या है, मिडल में, मतलब तीसरे पे ही आ रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, E नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका सफिक्स लगाएंगे ONE, तो O है यहाँ का, इसलिए E क्या होगा, यहाँ पे हट जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन ओन। क्या हो जाएगा, पेंटेन ओन। क्या हो जाएगा, ये पेंटेन ओन। तो इसका नेमिंग कैसे हो जाएगा, पेंटेन ओन। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको कैसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, पेंटेन, किस नंबर ऑफ कार्बन पे है ये ग्रुप, तो तीसरे पे, पेंटेन 3 ओन। पेंटेन 3 ओन। आगे समझ में, पेंटेन 3 ओन आ गया। ये क्या है, इसका, इस कंपाउंड का ये नेमिंग है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि इसको नेमिंग कैसे करना है। तो हम आगे चलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका क्या करेंगे, हम नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 है, तो 5 कार्बन के लिए क्या नेमिंग होता है, क्या वर्ड रूट होता है, पेंट। तो सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। किस नंबर ऑफ कार्बन पे ग्रुप लगा है, 2, पेंटेन 2 ओन। पेंटेन 2 ओन। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। हम इधर से काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे इधर से काउंट करने पे तीसरे कार्बन पे आ रहा है, लेकिन इधर से काउंट करने पे ये चौथे पे आ रहा है। तो हमको क्या करना है, लेस नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है, प्रेफरेंस देना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इधर से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, हेक्सेन। हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। और क्या है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे है, ये तीसरे पे है, तो हेक्सेन 3 O। आगे समझ में,
यस, एक और लास्ट एग्जांपल देते हैं, इसके बाद हमारा कीटोन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक और जो भी लास्ट एग्जांपल है हमारा कैसे है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या है हमारा CH Cl एंड CH3। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेलोजन ग्रुप भी क्या है, आया हुआ है। हेलोजन ग्रुप क्या होता है, ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 क्या होता है हमारा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन। कीटोन किस नंबर ऑफ कार्बन पे है, 1 2 3 से हेक्सेन 3O। अब हम किसकी बात कर देंगे, क्लोरीन का। ये क्या है, प्रीफिक्स, इसीलिए वो क्या होगा, वर्ड रूट के पहले लगेगा। तो क्या है 1 2 पे है, तो क्या लिखेंगे 2। हेलोजन का क्या होता है, उसको वो क्लोरीन ना कह के क्लोरो, अगर Cl है तो क्लोरो, Fl है तो फ्लोरो, क्लोरीन फ्लोरीन, और क्या होता है ब्रोमीन, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। क्या होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। तो क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हेक्सेन 3O। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो हेक्सेन 3O। ठीक है, एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप क्या करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका आंसर जरूर देंगे। CH3 CH2 Br CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, आप इसका क्या ये यस डोमेन, आप क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर